नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम अभ्यर्थियों, जो विद्यार्थी कक्षा 8 में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है और उनका अभ्यर्थियों 26 मार्च का अभ्यर्थियों 26 तारीख का अभ्यर्थियों जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में अभ्यर्थियों वही पेपर अभ्यर्थियों जो आपके 26 तारीख को आने वाला है, सेम टू सेम पेपर अभ्यर्थियों आपको मिलने वाला है। बस आपको क्लास को ध्यान से सुनना है अभ्यर्थियों। जो कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है अभ्यर्थियों, हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाया जाएगा। सेम टू सेम पेपर अभ्यर्थियों आपको पेपर में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था अभ्यर्थियों? तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा अभ्यर्थियों, याद रखना कि जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम पुस्तक में भारत के इतिहास को किस खंड में विभाजित नहीं किया अभ्यर्थियों? तो कौन सा खंड था अभ्यर्थियों जिसमें विभाजित नहीं किया था, वो आपको बताना है। तो कौन सा खंड था अभ्यर्थियों? याद रखना, ऑप्शन दें आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ईसाई में अभ्यर्थियों विभाजित नहीं किया था। ईसाई धर्म में अभ्यर्थियों इसको विभाजित नहीं किया गया था। ऑप्शन दें आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों, एक नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों ये आने वाला है, ये भी याद रखना। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थियों 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला अभ्यर्थियों सिराजुद्दौला किस राज्य के नवाब बने अभ्यर्थियों? तो याद रखना, करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो मध्य प्रदेश आपका इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन से आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि 1756 में जो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला किस राज्य के नवाब बने थे? तो मध्य प्रदेश आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, सेम पेपर आपको मिलने वाला है, याद रखना। क्लास को एंड तक जरूर देख लेना अभ्यर्थियों, यहाँ से आपके क्वेश्चन अभ्यर्थियों एज इट इज आपको मिलने वाले। तीसरा क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है? तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता अभ्यर्थियों? तो कौन सा खनिज अभ्यर्थियों वो आपको बताना है अभ्यर्थियों। जिप्सम, बॉक्साइट, लोहा आइसक या आपके मैग्नीज? तो आपका ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों, यानी कि जिप्सम अभ्यर्थियों जो एक धात्विक खनिज में शामिल नहीं किया जाता। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों तीसरा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। चौथा क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? याद रखना अभ्यर्थियों कि कौन सी विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है अभ्यर्थियों? तो विश्व की प्रमुख खाद्य फसल आपको बतानी है कि कौन सी अभ्यर्थियों। तो याद रखना, ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि चावल अभ्यर्थियों जो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों जो पाँचवा नंबर क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है वो कहाँ पर है अभ्यर्थियों? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभ्यर्थियों ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो छठे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। जो छठा नंबर क्वेश्चन आपको क्या मिलने वाला है कि भारतीय संसद के अंग हैं वो अभ्यर्थियों कितने हैं? तो 3 अंग अभ्यर्थियों भारतीय संसद के अंग कितने हैं? याद रखना अभ्यर्थियों, याद रखना 3 अंग हैं भारतीय संसद के। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? 7वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों बिरसा किस जनजाति समूह से संबंधित है अभ्यर्थियों? तो बिरसा आपको बतानी है कि किस जाति जनजाति से समूह जो संबंधित था अभ्यर्थियों। तो मुंडा जनजाति से अभ्यर्थियों इनका संबंध माना गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, सेम पेपर आपको मिलने वाला है, यही क्वेश्चन आपको याद करके जाने अभ्यर्थियों, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि बिरसा का संबंध किस राज्य से है? तो बिरसा का संबंध आपको बताना है कि किस राज्य से रहा है। तो अभ्यर्थियों जो बिरसा का संबंध है वो आपके अभ्यर्थियों झारखंड से रहा है। ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपके जो 8 नंबर का जो मैटर है वो ख़त्म होता है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का था। अब आपका जो 9 से 12 लघुतरात्मक क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे अभ्यर्थियों 9 से 12 उनको हम करने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों इन क्वेश्चनों में क्या पूछा जाएगा कि कोष्टक में
दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि बेहतों आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे 9 क्वेश्चन से लेकर 12 क्वेश्चन तक। याद रखना बेहतों इन चारों शब्दों को आपको खाली स्थान में भरना है बेहतों। चारों शब्दों को याद रखना, विटीकल्चर, धौलपुर, मुंबई और ऑस्ट्रेलिया। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेहतों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि खालिस्तान है बेहतों, खालिस्तान विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बेहतों इसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आप इसमें भर लीजिएगा बेहतों, ऑस्ट्रेलिया इस खालिस्तान में आ जाएगा। याद रखना बेहतों पहले नंबर क्वेश्चन आपका। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अंगूरों की खेती को खालिस्तान कहलाती है। तो बेहतों विटीकल्चर उनको कहा जाता है, जो अंगूर की खेती है बेहतों उसको विटीकल्चर कहा जाता है। याद रखना बेहतों विटीकल्चर, अंगूर की जो खेती है उसको विटीकल्चर कहा जाता है। तो तीसरा खालिस्तान है बेहतों, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में खालिस्तान में स्थापित हुई। तो कहाँ पर स्थापित हुई है बेहतों? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल है वो आपको बताने की कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो बेहतों इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। याद रखना बेहतों जो पहली कपड़ा मिल थी उसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। और चौथा क्वेश्चन है बेहतों इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात धौलपुर में है बेहतों, कौन से ज़िले में राजस्थान के जो लिंग अनुपात है बेहतों वो राजस्थान के धौलपुर ज़िले का सबसे कम है। अब आपका जो 10वां नंबर क्वेश्चन है बेहतों उसको आपको स्तंभ ए से स्तंभ बी का मिलान करना है। यानी कि जो 10वां क्वेश्चन है वो बेहतों आपका मिलान का आने वाला है। और अब बेहतों ये 10वां क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। 4 क्वेश्चन है बेहतों इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो अब बेहतों किस तरह से आपको मिलान करना है? याद रखना बहादुर शाह जफर बेहतों इसका मिलान आपको ऑप्शन सी, यानी कि अंतिम मुगल शासक थे ये भारत के। और दूसरा बेहतों लॉर्ड डलहौजी, ये बेहतों इसका मिलान डी से कर दिया जाएगा बेहतों। याद रखना विलय नीति का जो प्रतिपादक था बेहतों वो लॉर्ड डलहौजी था। और बक्सर का युद्ध बेहतों कब लड़ा गया था? यह बेहतों 1764वीं ईस्वी में लड़ा गया था। और चौथा नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान बेहतों ये मैसूर का शासक था। याद रखना इसका मिलान इससे कर दिया जाएगा। तो याद रखना बेहतों इस तरह से आपको इनको मिलान कर लेना है। तो याद रखना सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले, एक बार क्लास को दोबारा ज़रूर देख जाना बेहतों। और जो 11वां नंबर का क्वेश्चन है बेहतों उसमें आपसे बेहतों सत्य और असत्य आपसे पूछे जाएंगे। याद रखना बेहतों सत्य असत्य 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी बेहतों रहने वाला है। याद रखना पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जयपुर में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजना शुरू की है बेहतों, गलत, ये आपको गलत टिक करना है बेहतों। याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराने सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये सही ऑप्शन है बेहतों। यानी कि हर व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, सही पर आपको टिक लगाना है। और तीसरा क्वेश्चन है बेहतों आपसे क्या पूछा है? याद रखना कि आशा सहयोगिनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु दर को कम करना है, ये बेहतों इसमें गलत ऑप्शन पर आपको टिक करके आना है। याद रखना बेहतों। बात कर लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों। जो 13वां क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा बेहतों? तो याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालती थी, क्यों डालती थी, ये आपको बेहतों आपके जो बुक है उसमें बेहतों आपको देना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। और 14वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बेहतों? 14वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्राच्य के 2 घोर आलोचक के नाम लिखिए बेहतों। तो प्राच्यवाद के 2 घोर आलोचक के नाम आपको बेहतों आपकी बुक से देना है। इसका उत्तर बेहतों आपको अपनी बुक से देखना है। तो याद रखना बेहतों इम्पोर्टेंट था, एक बार दोबारा देख लेना। क्लास को यहीं पर रोकते हैं और जो भी विद्यार्थी नया जुड़ा हो चैनल से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेहतों जब तक आपका कक्षा 8वीं के सारे पेपर ख़त्म नहीं हो जाते आपको यहाँ पर मॉडल पेपर कराए जाएंगे। याद रखना बेहतों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल रहने वाला है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।